गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस की क्लास है जिसमें हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, दैट इज़ एयर एंड वाटर। इसमें हमने लेयर्स ऑफ एयर पढ़ चुकी थी कि स्ट्रेटोस्फीयर्स है, थर्मोस्फीयर है और ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ लिया था कि उसमें क्या क्या होता है, वेट होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ठीक है, यूजेस ऑफ एयर भी पढ़ लिया था, वाटर सॉल्युबिलिटी भी पढ़ा था। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, एक होती सॉल्युबल और एक होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब हमें पढ़ना था रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, है ना, कि आपको जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको कैसे रिमूव करना है। तो पहला होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे आप इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी यानी कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती उनको कैसे आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर इन अ बीकर, यानी कि एक बीकर लीजिए जिसमें आप सॉइल डालिए और उसमें वाटर डाल दीजिए। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, उसको ऐसे रख दीजिए और उसको बिना हिलाए डुलाए, मतलब उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वहाँ पर वो बिल्कुल रुकी हुई स्टेज पे होना चाहिए। Impurities being heavier than water settle at the bottom after some times. Now clear water is poured slowly into another beaker, leaving the impurities settle in the first beaker. तो आप क्या करेंगे कि जब आप एक बीकर में आपने सॉइल लिया और वाटर लिया, उसको बिना हिलाए डुलाए नहीं, बिना डिस्टर्ब किए उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो जो इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर से भारी होंगी, है ना, जो भी भारी होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। फिर आप उस पानी को क्या करिए, नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो भारी चीज़ें हैं वो ग्रेविटी, यानी अर्थ में क्या होता है, एक ग्रेविटी, एक पावर होती है जो अपनी तरफ उसको खींचती है, तो जो भारी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, यानी कि जो पानी से हल्की होंगी वो सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगी। इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। Decantation is the process for the separation of mixture, carefully pouring a solution from a container, यानी डिकेंटेशन क्या, अब जो पानी ऊपर बच गया उसको क्या होता है, बहुत केयरफुली दूसरे में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, लीविंग द सेडिमेंट्स इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी आपने उसको झटके से किया या सडन गिराया तो वो फिर से वो जो नीचे आपका जो हैवी मेटल्स या पार्टिकल या इम्प्योरिटीज़ बैठी हुई है वो फिर से क्या हो जाएगी, पानी में मिलके वापस आ जाएंगी। तो सेडिमेंटेशन कौन सी प्रोसेस है कि ग्रेविटी जो पावर है वो क्या कर देती है, हैवी पार्टिकल्स को नीचे डाउन की तरफ खींचती है और वो सेटल डाउन हो जाता है। और डिकेंटेशन यानी कि जो ऊपर का प्योर वाटर बचा हुआ है उसको ईजिली केयरफुली उसको शिफ्ट करना। फिल्ट्रेशन, इन दिस मैथड इम्प्योर वाटर इज मेड टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, ये एक पेपर होता है फिल्टर पेपर, फिल्टर मीन्स छानने जैसा एक पेपर होता है। ठीक है, द फिल्टर पेपर डज नॉट अलाउ इम्प्योरिटीज टू पास थ्रू इट, जो ये पेपर होता है, जैसे आप घर में छन्नी देखे हैं ना, उसमें से क्या होता है, क्षमता हर चीज़ के लिए अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आटा होता है उसके लिए अलग होती है, चाय के लिए अलग होती है ना, तो डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उसके क्या बने होते हैं, होल्स बने होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप चाय की छन्नी से आप चावल नहीं छान सकते, नहीं छनेगा। तो जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें फिल्टर पेपर होता है जो क्या करता है, वो पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता। तो ओनली क्लियर वाटर गेट कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो जब उससे फिल्टर करा जाएगा तो वो जो पानी मिलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल प्योर होगा, यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो छन चुकी होगी। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, अब जो सॉल्युबल, ये तो इम्प्योरिटीज़ हो गई जो इनसॉल्युबल है, अलग अलग आपको दिख रहे हैं। जो सॉल्युबल हो गई उन्हें क्या करेंगे, इवोपरेशन, है ना। इवोपरेशन मतलब जैसे आपने एक बाउल में पानी लिया और उसमें चीनी को मिक्स कर दिया, जब शुगर आपने मिक्स कर दिया तो वो बिल्कुल क्या हो गया, आपको उसमें दिखाई नहीं देगा। अब उसको आपको गेट करना, तो आप क्या करेंगे, उसे बॉईल करेंगे, जब हीट करेंगे तो जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा और नीचे जो शुगर रहेगी वो आपको मिल जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब जो ड्रिंकिंग वाटर यानी जो हम पानी पीते हैं, सारा पानी तो हम पी नहीं सकते, हर पानी जो वो पोटेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो प्यूरिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर कैसे करेंगे हम, तो वाटर प्योरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम रॉ वाटर टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शंस, यानी वाटर प्योरिफिकेशन क्या होता है कि जो उसमें अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं एक रॉ वाटर में, उसको निकाल करके जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, उसको फिट बनाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है,
तो इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। पहला बॉइलिंग, यानी कि आप क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक वाइट कलर के सॉल्ट के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है, जम्स भी मर जाएंगे। बॉइलिंग हो गया। दूसरा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द पॉपुलर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इस समय का है, इट हैज़ बेनिफिट ऑफ गिविंग इमीडिएट एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर विदाउट एडिंग अनप्लीजेंट टेस्ट टू इट, यानी कि इसमें फिर वो कोई टेस्ट इसका खराब नहीं होगा, ठीक है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फिल्ट्रेशन इज दैट इज कैन फिल्टर वायरस, इज कैन नॉट फिल्टर वायरस, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो जो फिल्ट्रेशन होता है ये वायरस को फिल्टर नहीं करता और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। बॉइलिंग वाला तो अच्छा है, बट उसमें क्या होता है, उसमें आपका गैस ज़्यादा लगेगी। केमिकल ट्रीटमेंट देखिए क्या हो सकता है। वाटर इज ट्रीटेड बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड आयोडीन। कभी कभी आप देखिए पानी पीजिए तो उसमें स्मेल आती रहती है ना, तो वो क्या है, उसमें कभी कभी क्लोरीन डाला जाता है और आयोडीन डाला जाता है। क्लोरीन क्या करता है कि किल करता है जर्म्स को। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इट्स टर्बिडिटी, chemical concentration and the contact time. The major drawback with chlorine and iodine treatment is the change in flavor. तो इससे क्या होता है, बहुत सारे इसके साथ restrictions भी हो और उसमें फिर क्या फ़र्क पड़ता है, वाटर का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, उसे हम पी नहीं सकते, ठीक है। अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन, द अल्ट्रावायलेट लाइट इंटैक्ट द माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट इट्स फॉर रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि जो वो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देता है, अल्ट्रावायलेट रेज रोक देता है। This method is effective against all sort of microorganism. It also restore the flavor. Only disadvantage is that it is used for less turbid water. यानी कि जो बहुत कम गंदा पानी है उसी पे ये काम करेगा, अगर ज़्यादा गंदा होगा तो ये प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा। अदर मेथड्स क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, वाटर डेनाइजर एंड डिस्टिलेशन। इन सारे प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट है दैट इज़ बॉइलिंग, ठीक है। और जो ये फिल्ट्रेशन है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपका चैप्टर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इसको जो है हम नेक्स्ट में हम इसके एक्सरसाइज को डन करेंगे।